हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज श्रावण मास का लास्ट फ्राइडे है, तो आज हम घर में भोले बाबा की पूजा करने वाले हैं। तो किस प्रकार पूजा करते हैं आपके साथ भी शेयर करेंगे। देखो, अभी पूजा करने का है। पूजा करने से पहले देखो कैसा दिख रहा। सो गाइस, देखो काली माता ने भी पूजा करने की है। ये देखो हमारे भोले बाबा जिनकी पूजा करेंगे अपन। देखो हमारी माता स्ट्रेट बैठी पर वीडियो में क्रॉस दिख रही, कई को कि नहीं मालूम, पर रियलिटी में देखे तो स्ट्रेट है। सो गाइस, मैं माता लोगों को सबको नीचे लेके बैठ गई थी पूजा करने के वास्ते। माता को पानी उन्हें निला दे कर दे के टीका वीका लगा दी। तो देखो माता कितनी फ्रेश दिख रही थी। कपड़े उपड़े पहना के उनकी जगह पे उनको बिठा दी थी। बिठा देने के बाद में मैं पकाने के लिए आ गई थी और मंदिर में पूजा हमारी बहन कर रही थी। तो पकाने में आज मैं सोची थी कि 5 पकवान बनाएंगे बोल के भगवान को। तो पहले तो दूध चढ़ा दी थी खीर के वास्ते। एक स्टोव पे दूध उबल रहा था और एक तरफ छोटी सी कढ़ाई लगा के बैम्बिनो फ्राई कर लेंगे बोलकर कढ़ाई लगा ली थी। एक तरफ दूध उबले तक इधर बैम्बिनो फ्राई हो जाता बोलकर। तो इसमें थोड़ा सा घी डाल ली मैं और एक तरफ राइस भी लगा दी थी पकने के वास्ते। राइस क्यों बोला तो पुलियोरा दही चावल के लिए। और ये छोटी सी कढ़ाई में थोड़ा घी डाल ली। घी डाल के बैम्बिनो भी डाल दी। बैम्बिनो डाल के बैम्बिनो को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। असल चावल की खीर बनाएंगे बोलकर सोची थी, बट पुलिहोरा और दही चावल बना रही बोलकर वो राइस ही हो जाता ना। फिर मीठा खाना भी बनाएंगे सोची थी, तो पूरे चीज़ें राइस के ही हो जाते बोलकर बैम्बिनो की खीर बनाएंगे बोलकर सोच ली थी। एक्चुअली साबुदाने की भी बना सकते, बट हमारे घर में साबुदाने की खीर पून भी नहीं खाते, इसलिए बैम्बिनो की खीर बनाई। बैम्बिनो की खीर बोले तो पून भी खा लेते पसंद से। तो अच्छे से बैम्बिनो को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर ली। फ्राई कर लेके दूध के अंदर ट्रांसफ़र कर दी थी जब तक दूध भी गर्म हो गया था। ये खीर बहुत सिंपल और इजी वे में बनती। कभी किसी को बना लेने का दिल रहा तो घर में ऐसे ही करो। एक भगोने में दूध डालकर गर्म कर लो। एक छोटी सी कढ़ाई में थोड़ा घी बैम्बिनो डाल के फ्राई करके दूध के भगोने में डाल दिए तो दूध के संगत संगत बैम्बिनो भी आउट जाते हैं उसके अंदर। फ्लेवर के लिए 3 से 4 इलायची डाल दी। डाल के पकने के लिए छोड़ दी थी। थोड़ा सा दूध आउटा तो बैम्बिनो भी उसमें के स्मूथ हो जाते। और एक स्टोव पे मैं छोटे से कुकर में मीठे चावल के वास्ते चावल भी और थोड़ी सी मूंग की दाल डाल के चढ़ा ली थी। 1 गिलास चावल में 1 मुट्ठी मूंग की दाल डाल के कुकर में वॉश करके लगा ली थी। मैं तो कुकर में बना ली थी, देर हो रहा था बोलकर। अगर आप चाहे तो भगोने में भी बना सकते। एक तरफ कुकर में परमानम बन रहा था, एक तरफ भगोने में खीर बन रही थी हमारी। खीर के अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर डाल लेना। शक्कर डाल के अच्छे से पका लेना। और एक तरफ साथ में वैसे ही राइस को भी देखते जा रही थी। एक ही भगोने में राइस चढ़ा दी थी मैं सब पुलिहोरा और दही चावल के लिए, और साथ में प्लेन राइस भी रह जाता बोल के चढ़ा दी थी। और एक साइड में गुड़ लेके काट ले रही थी मीठे चावल में डालने के वास्ते। काटने लगी तो गुड़ ज़्यादा कटरा ही नहीं था, बहुत हाथ दर्द हो रहा। तो बाद में क्या करी, गुड़ को थोड़ा पीसेस करके वो छोटी सी कटोरी में पानी डाल के पकने के लिए छोड़ देती। जैसा कि चाशनी के जैसा पक जाता ना, वैसा पक गया तो डालने अच्छा रहता बोलकर, खाने में जल्दी मिक्स हो जाता बोल के छोड़ दी थी। एक तरफ खीर भी बन रही आउट रही थी देखो अपनी। और कुकर में कभी भी चावल लगाए तो यही परेशानी रहती फ्रेंड्स, थोड़ा सा भी पानी इधर उधर हुआ बोले तो देखो कैसा उबल के आ जाता। पूरा उबल के स्टोव पूरा ख़राब हो जाता। बहुत गुस्सा आता ऐसा हुआ तो। और चूल्हा क्लीन करने के लिए अलग से बेजार आता और ज़्यादा मेहनत लगती। तो देखते देखते यहाँ पे खीर बन के रेडी हो गई थी अब हमारी। खीर रेडी होने के बाद में देखो गुड़ में थोड़ा सा पानी डाल के गुड़ का पानी बना लेंगे बोल के डाल दी थी। क्यों बोले तो काटने के वास्ते टाइम लग रहा था, मेरे पास उतना टाइम नहीं था। पूजा करने के लिए देर हो रही थी, जब को दोपहर होने को आ रही थी। कब 12 होने के वास्ते 12 होने को आ रहा था। तो मैं क्या करिए, ऐसा चाशनी बना के डाल देंगे जल्दी हो जाता बोलकर चाशनी बना ली। चाशनी बनाए तो जब तक कुकर को प्रेशर भी रिलीज़ कर दी, 2 सीटी आए तक पका लेके छोड़ दी थी। प्रेशर रिलीज़ करने के बाद में देखी तो चावल थोड़ा सा ड्राई दिख रहा था। तो उसके अंदर थोड़ा सा और पानी डाल के पकाएंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ तो खाना अच्छा लगता बोलकर उसमें थोड़ा पानी डाल के पका रही थी। साथ में इधर पाकुर भी बन रहा था, तो यहाँ पे पाकम भी बन गया था। पाकम बनने के बाद में चलो वो गुड़ का पानी भी उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दी। ट्रांसफ़र करके अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिए उसको। जितना मीठा खाना जितना सॉफ्ट रहता ना उतना खाने में बहुत टेस्ट आता, नरम रहा तो। पर थोड़ा सा रुका हो रहा था, इसलिए बोल के मैं क्या करी, थोड़ा सा और पानी डाल के उसको पकाते गई पकाते उसको सॉफ्ट होने तक पका ली। तो इधर साइड में राइस देख रही थी, ये जल्दी बन गया तो जल्दी से पूरी हो रहा। और दही चावल बनता ना बोले तो ये राइस भी बनने के लिए बहुत टाइम लग रहा था, तो इसको भी बड़ी मुश्किल से पका ली। देखो एक तरफ मीठा खाना बन रहा है, एक तरफ प्लेन राइस बन रहा। तो देखते देखते इसका भी पानी थोड़ा करके सूखने को आया था। जब तक पूरी के लिए आटा गूंद लेंगे बोल के कटोरी में थोड़ा सा आटा ले लिया, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल ली पूरी के वास्ते।
डाल के आटा गूंद रही थी। आटा गूने गूने तलक यहाँ पे थोड़ा सा चावल भी पकने को आ गए थे। वैसे ही सेम अपना मीठा चावल भी पकने को आ गए थे। तो प्लेन राइस और मीठे चावल दो भी एक साथ पक रहे थे। तो देखो इसमें से थोड़ा सा पानी था अभी पकने के लिए, तो जब तक पकते रहता ना बोलकर सोची। और मैं इसमें दूध भी डाली थी, पर वो वीडियो किधर स्किप हो गया कि दूध डाली, सो मैं नहीं आया इसके अंदर। तो साइड में चावल भी अपने बन रहे थे, उस किधर स्किप हो गया कि पर तुम परमानम बनाए तो कंपलसरी दूध डालो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा टेस्ट आता मीठे चावल में दूध डाले तो प्लेन राइस बन गया। तो उसकी गंजी थी सो वो भी निकाल दी मैं, जब तक आटा गूंद के रख दी थी ना। चलो आटा भी तैयार हो गया अपना। तो इसके अंदर अभी घी का तड़का लगाने का था। तड़का मतलब घी में ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके डालना। मीठे खाने में बहुत अच्छा फ्लेवर आता, बहुत अच्छा टेस्ट आता। तो मैं खीर के अंदर ड्राई फ्रूट्स डालना भूल गई थी, तो पहले क्या करी, इसके अंदर घी के अंदर डाल के ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अलग से निकाल के खीर में डाल दी, और घी के संगत जो ड्राई फ्रूट्स थे तो वो मीठे चावल में डाल दी। कभी आप लोग भी घर में बनाकर ट्राई करना। और ये बहुत सिंपल और इजी वे में बताइए फ्रेंड्स। इसको बहुत जनों बहुत तरीके से बनाते, पर मैं इसी प्रकार से बनाती। क्यों बोले तो बनाने को भी ईजी होता, काम भी जल्दी हो जाता अपना बोलकर। क्यों तो पूजा करने को भी मेरे को बहुत देर हो रही थी। इतना सब करे तो लगभग 2-2.5 घंटे हो गए थे। फिर साथ में पूजा कर लेते हुए करना बोले तो नहीं हो रहा था बोल के थोड़ा सा जल्दी करी। और साथ में कढ़ाई लगा दी पूरियों के वास्ते, पूरियाँ बनाने का था, वो भी बनने के लिए देर हो रही थी। तो तेल गर्म हुए तक मैं क्या करी, 2 बड़े कटोरों के अंदर एक में क्या है कि लेमन राइस मतलब पुलीहोरे के वास्ते चावल निकाल के थोड़ा सा ठंडा करने को रख दी। क्यों बोले तो एकदम गरम भापा निकले तो भी मिक्स करने को नहीं आता बोलकर। और एक में क्या है कि दही चावल के वास्ते छोटे से कटोरे में दही चावल के वास्ते निकाली। गरम चावल में दही डाले तो सही मिक्स नहीं होता, इसलिए बोल के थोड़ा सा ठंडा हुआ तो अच्छा रहता बोल के 2 कटोरों में अलग अलग ट्रांसफ़र कर ली मैं। ट्रांसफ़र करके क्या करी, थोड़ा सा फ़ैन के नीचे रख दी थी कि थोड़ा सा खाना ठंडा हुआ तो इसके अंदर अपन मिक्स कर सकते बोल के। साथ ही साथ यहाँ पे तेल गरम भी हो गया था। तेल गरम होने के बाद में एक करके पूरियाँ भी तल ली मैं। तो आज क्या बनाई थी 5 पकवान में मैं बोले तो पूरी, बैंगनों की खीर, पुलीहोरा, मीठा खाना और दही खाना, ये 5 वैरायटी के खाना बनाई थी। और 5 तरीके के फल चढ़ाई थी भगवान को। एक्चुअली लेवल बनाएंगे बोल के सोची थी, पर टाइम बस नहीं होने के कारण 5 चीज़ बनाई। देखेंगे फिर साल जब श्रावण मास आएगा तो जब तो भी भगवान को लेवल आइटम्स बना के चढ़ाएंगे। क्यों बोले तो लास्ट फ्राइडे था और अमावस्या भी है बोलकर बोले थे उस दिन। तो मेरे को ऐसी ख्वाहिश थी कि भगवान को पूजा करना बोल के, इसलिए बोलकर मैं पका के चढ़ाई थी भगवान के लिए। आप लोग किस प्रकार आपके घर में पूजा करे थे कमेंट करके हमें भी ज़रूर बताना। तो एक तरफ क्या करी मैं, 2 कढ़ाई लगा ली फिर से लगा के। एक में पुलीहोरे का बघार रही थी और एक में दही खाने का बघार रही थी। दोनों का एक्चुअली सेम रहता, बट पुलीहोरे में हल्दी डालते, दही चावल के लिए हल्दी नहीं डालते। तो 2 अलग अलग लगा ली मैं। क्यों बोले तो फिर येलो हो गया तो दही चावल में डालने नहीं आता ना, इसलिए बोल के एक साथ बघार दे सकते बोल के कुछ भी नहीं डाली इसके अंदर। खाली राई जीरा, करेपाक, सूखी मिर्चियाँ और थोड़ी सी उड़द की दाल डाली फ्राई करते समय। फलियाँ नहीं डाली फ्रेंड्स, स्किप कर दी। क्यों बोले तो फलियाँ नहीं खाते हमारे पास बोल के। 2 कटोरे में अलग अलग चावल ले लिए, एक दही चावल के लिए और एक पुलीहोरे के लिए लेके अलग रखी थी ना। तो इसमें अंदर से थोड़ा सॉल्ट डाली, सॉल्ट डाल के मिक्स कर रही थी। तो फर्स्ट दही खाना मिला ली, इसके अंदर थोड़ा सा दही डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर ले रही थी। दही डाले तो पानी भी डालना ऑब्वियसली, पानी डाले तो ही खाना में सीधा मिक्स होता। और कभी भी पैकेट रहने दो, बॉक्स रहने दो या अपन घर में जमाए तो दही रहने दो, डायरेक्टली नहीं खाना वैसी च उसमें थोड़ा पानी मिला के खाए तो उसका टेस्ट भी एनहेंस होता और अपने बॉडी को भी अच्छा रहता। तो इसके अंदर अच्छे से दही पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर ली। मिक्स कर लेने के बाद में देखो ये दही का जो बघार था ना दही चावल का, वो भी इसके अंदर डाल के मिक्स कर ली। इसको अच्छे से मिक्स करके रख देना। इसके अंदर थोड़े जनों अनार के दाने भी डालते फ्रेंड्स, पर हमारे घर में वैसा नहीं खाते बोलकर मैं नहीं डाली। दही चावल मिक्स करके बाजू रख देने के बाद में देखो ये पुलीहोरे का है। इसके अंदर भी अपन जो मिक्स बना के रखे थे पुलीहोरे का, वो तड़का भी इसके अंदर डाल देंगे। देखो येलो येलो दिख रहा ना, खाली ये वाइट है येलो, इतना ही डिफरेंस है तड़के में और कुछ भी नहीं है। और इसमें फलियाँ भी डालते, पर हमारे घर में फलियाँ नहीं खाते बोलकर मैं नहीं डाली फ्रेंड्स पुलीहोरे में। अगर आप लोग घर पे पुलीहोरा बनाए तो कंपलसरी फलियाँ डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे भी। तो देखो पुलीहोरे को भी अच्छे से डाल के मिक्स कर दी मैं। मिक्स करके कोई इमली का बनाते, कोई नींबू का बनाते, पर हमको नींबू का पसंद बोल के मैं इसके अंदर नींबू निचोड़ के डाल रही थी। कोई इमली का भी बनाते। मंदिरों में गए तो अपने को इमली का पुलीहोरा ही मिलता, देखो बहुत टेस्टी रहता वो भी, बट हमारे कने नींबू का ज़्यादा खाते, इसलिए बोल के नींबू का ही बनाई मैं। तो देखो 5 पकवान में क्या क्या बने। देखो आज हम भोग में बनाए खीर, सेमियों की खीर, ये मीठा खाना है, ये पूरी, ये पुलीहोरा, ये दही चावल।
आज 5 पकवान बनाए भगवान के वास्ते। पका देने के बाद में यहाँ भगवान करने आ गई थी मैं। भगवान को भी सजाने का था, फूल वूल चढ़ाने का था। तो फर्स्ट यहाँ पे देखो भगवान को फूल वूल लगा लेंगे अपन। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम ही चाहिए कि एज यूजुअल मैं बड़े बड़े हारा नहीं लाती, क्यों बोले तो मूर्तियाँ हमारे थोड़े छोटे छोटे हैं। तो इसलिए मैं जो गुनवे फूल रहते ना, 1 मुरा 2 मुरा बोलते से, वो ऐसा 1 धड़ा 2 धड़ा बोल के ला लेते, बहुत सारे ला के वही चढ़ा लेते भगवान को। तो देखो यहाँ काली माँ को भी डाल दी थी मैं, भोले बाबा को भी डाल दी थी। और कमकमराल भी लेने की बात थी पर नहीं मिले मेरे को कमकमराल, इसलिए बोल के मैं कल खाली सन्ना जाजी लेके आ ली। सन्ना जाजी बोले तो हिंदी में जुवी बोल के बोलते हैं। वही फूल ला के वही चढ़ा ली, और थोड़े खुले फूला भी ला ली थी। ऊपर लगाए तो भोले बाबा को फूला वो लगा के उनको सजाने नहीं आता बोल के मैं क्या करी, एक छोटी सी प्लेट लगाकर नीचे लगा ली थी भोले बाबा को। तो उनको भी अपन फूल का हार उड़ डाल देंगे। वो भी छोटी सी मूर्ति है ना, तो उनको भी फूल का हार डालने नहीं आता बोल के ये मोरे फूलों से ही डाल रही थी मैं। तो देखो यहाँ पे भोले बाबा को भी फूलों का हार के जैसा मैं ऐसा डाल दी थी। डालने के बाद में थोड़े से खुले फूला चढ़ा देंगे भगवान का ने भी। देखो यहाँ पीठे के ऊपर थोड़ा सा खाली दिख रहा बोल के मैं फूला लगा ले रही थी। पीठे के ऊपर फूला लगाने के बाद में भोले बाबा को भी निकाल के ऐसा फूल के हार के जैसा डाली थी, पर भोले बाबा सता रहे थे, बार बार गिरा दे रहे थे, नहीं लगा ले रहे थे। फिर बाद में अच्छे से लगा दी। लगा दे के ऊपर गुलाब का फूल लगाई थी, अच्छा दिखता बोल के, और साइड में चामंती का फूल लगाई थी। ऐसी करके राउंड भगवान को फूल लगा ली। जैसा मेरे को दिल में आता भगवान को लगाना बोलकर मैं वैसे ही लगाई। ऐसा नहीं कि ऐसे ही लगाते वैसे ही लगाते बोल के कुछ भी नहीं है। अपने को जैसा अच्छा लगता भगवान को करने का वैसा ही अपन कर सकते। इसमें कुछ वो नहीं है कि अपन ऐसे ही करना वैसे ही करना बोल के, ऐसा कुछ भी ना रहता फ्रेंड्स। और बैड कमेंट्स मत करना फ्रेंड्स प्लीज़। हम लोग किस प्रकार पूजा करते मैं वो बस आपके संग शेयर कर रही, पर सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी अपनी अपनी आस्था रहती है करने के वास्ते। असल बेलपत्र चढ़ाते भगवान को, तो मेरे को बेलपत्र नहीं मिली बोल के मैं तुलसी के पत्ते मिला के चढ़ा दी थी। चढ़ा देने के बाद में या तुलजा माता का ने भी सबको फूल वूल चढ़ा दी। देखो मंदिर में भी नहला धुला के बिठा दिए थे माता को। नहलाने के बाद में यहाँ माता का ने भी फूला वूला चढ़ा दी, सबको हार वो डाल दी। तो देखो मैं यहाँ पे फिर से कलश का नारियल लगाई थी माता का ने। तो ये क्या ऐसा बोले तो पाँव पड़ के लगाने से इसके अंदर से एक नारियल फूट के जहाड़ आता। तो ये मेरा तीसरा नारियल है। देखो यहाँ ऊपर 2 नारियल आए ऑलरेडी। ये हमारा फर्स्ट नारियल है, ये सेकंड नारियल है। ये 2 फूटने के बाद में मैं क्या करी, अभी एक लगाएंगे बोल के तीसरा नारियल लगाई। आप में से कितने जनों लगाते एक बार शेयर करना हमारे संगात। तो मैं यहाँ पे भगवान को आज की माला भी डाल दी थी भोले बाबा को। भगवान के प्रसाद की प्लेट भी तैयार करके भगवान के पास प्रसाद की प्लेट भी रख दी थी। जो 5 पकवान बनाए थे ना हम पूरे, वो एक थाली में 5 पकवान जमा के भगवान के नज़दीक रख दी थी। और जो भगवान को 5 तरीके के फल लाई थी नाम में, जैसे कि एप्पल, मौसम्बी, अनार, अंगूर और क्या है कि मौज भी लेके आई थी। तो ये पूरे 5 फल क्या है कि अपन भगवान के पास जमा देंगे। तो मैं मौज थोड़े ज़्यादा ही लेके आई थी, ज़्यादा लेके आई तो सब भगवान का ने मौज भी अलग से और लगा दी थी। प्रसाद के संग मौज भी चढ़ा दी थी। यहाँ काली माँ का ने भी लगा दी थी। काली माँ का ने, भोले बाबा का ने और हमारी तुलजा माता का ने मंदिर में हर जगह पे लगा दी थी। भगवान का ने और मंदिर में तुलजा माता का ने, भोले बाबा का ने सब जगह पे दिया हुआ बाहर देने के बाद में भोले बाबा का ने थोड़ा सा खाली खाली दिख रहा था। मैं सोचने में लग गई थी कि क्या भूल गई बोल के। फिर मेरे को लास्ट में याद आया, अरे घी की चिराग लगाना भूल गई बोलकर फिर जल्दी जल्दी घी की चिराग बना के भोले बाबा का ने घी की चिराग भी लगा दी थी। क्यों बोले तो हमारे मम्मी बोलते कि हमेशा पूजा करे सको तेल की चिराग के संग घी की चिराग भी लगाना है। घी की चिराग लगाने से बहुत शुभ माना जाता, अपने मन की मुराद पूरी होती बोलकर हमारे मम्मी बोलते। इसलिए हम कभी भी पूजा करें तो कंपलसरी तेल की चिराग के संग घी की चिराग भी ज़रूर लगाते। आप भी घर में पूजा करें तो फ्रेंड्स तेल की चिराग के संग छोटी सी क्यों नहीं होता, घी की चिराग आप भी ज़रूर लगाना। घी की चिराग लगाने के बाद में अगरबत्ती वो भी लगा दी थी भगवान के पास। अगरबत्ती लगाने के बाद में धूप स्टिक भी लगा दी थी। धूप स्टिक से अच्छा धुआं आता, खुशबू आती। खुशबू आने से घर में पॉजिटिविटी आती और धुआं आने से पूजा करने से एक अलग रौनक आ जाती पूजा में अपनी। इसलिए बोल के धूप स्टिक भी लगाए हम लोग। धूप स्टिक वो सब लगा देने के बाद में भगवान का नारियल फोड़ लेंगे अपन। नारियल फोड़ने के भगवान का ने नारियल उरियल सब चढ़ा दी कर दी थी मैं। देखो धूप स्टिक लगा रही मैं भगवान के पास। धूप स्टिक से अच्छी सी खुशबू आती फ्रेंड्स धूप स्टिक लगाने से, और उसका धुआं भी अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी की वाइब आती घर में। तो नारियल उलर फोड़ देंगे। फोड़ देने के बाद में पाँव पड़ लेंगे भगवान के पास।
देखो आप लोग भी दर्शन कर लेना भोले बाबा के, काली माँ के। हम लोग तो इस प्रकार पूजा करते हैं। आप लोग किस प्रकार पूजा करते हैं आपके पास, हमारे को कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड्स, देखो नारियल फोड़ दी, नारियल फोड़ दे के नारियल पानी भी भगवान के पास ही रख दी और साइड में नारियल भी रख दी। रख देने के बाद में देखो मंदिर में भी बताती मैं, तो यहाँ मंदिर में भी भोग लगा दिए थे, दिया वया लगा दिए थे। यहाँ मंदिर में भी नारियल फोड़ने का बाकी था। सेम जो भोले बाबा को 5 पकवान का भोग लगाए थे ना, माता का ने भी वही लगा दिए थे। हम लोग मंदिर में भी लगा के नारियल उलर फोड़ देंगे। सेम तुलजा माता का ने भी ऐसे ही 5 पकवान का भोग लगाए। सब जगह बोली थी ना मौज ज़्यादा लाई बोल के मौज चढ़ा दिए थे हम लोग। तो यहाँ माता का ने भी नारियल फोड़ दिए थे, अगरबत्ती वो सब लगा दिए थे। लगा देने के बाद में मैं आरती करने के वास्ते आरती सिलगा रही थी। तो फ्रेंड्स, जैसा हम घी की चिराग लगाते ना, वैसे आरती को भी करे तो घी की बत्तियाँ लगा के आरती करना वो भी बहुत शुभ माना जाता है। कोई कोई कपूर से करते और हम कोई बत्ती से करते। हम भी कभी कपूर से कभी करते, कभी बत्ती से करते। आरती गाते हुए करते बोल के आरती गाते लग कपूर थोड़ा सा ख़त्म होते रहता ना, तो आरती ठंडी हो जाती बोलकर ज़्यादातर तो बत्ती लगा के करते, इसलिए 5 बत्ती की आरती करते। अपनी अपनी इच्छा रहती, कोई 1 बत्ती की आरती करता है, कोई 5 बत्ती की आरती करते फ्रेंड्स। तो हम तो 5 बत्ती की आरती कर रहे थे। तो देखो यहाँ पे हमारी भोले बाबा की पूजा संपन्न हो गई। आरती करने के बाद में आप भी दर्शन कर लो। आप लोग किस प्रकार करते क्या करते हमें भी ज़रूर बताना, और हमसे कुछ गलती हुई तो भी माफ़ कर देना फ्रेंड्स। ऐसे नहीं है कि किसी को हर्ट करने के वास्ते बोल के नहीं, भगवान का ऊपर कुछ बोलने के वास्ते बोल के नहीं। हम तो ऐसा करते बोल के जस्ट आपके संगात हमारी फीलिंग शेयर कर ले रहे, ऐसा कुछ गलत मत समझना। देखो यहाँ तुलजा माता का ने भी आरती कर दी। आरती करने के बाद में भगवान बाहर मंदिर में भी आरती कर दिए थे। हम जो भी करें तो भी तीनों तरफ 3 भगवानों को करते, एक को करके एक को नहीं करते बोल कर नहीं। अंदर भी करते, माँ काली माँ का ने भी करते, तुलजा माता का ने भी करते, मंदिर में की माता को भी करते। तो कर देने के बाद में चलो आरती ठंडी हो गई, आरती लीजिए। आप भी वीडियो के माध्यम से आरती ले लो हमारे भगवान की, भोले बाबा की। देखो भोले बाबा कितने प्यारे लग रहे, काली माँ कितनी प्यारी लग रही। और एक चीज़ आप क्या गौर करना था फ्रेंड्स वीडियो में बोले तो, आज हमारे पूरे भगवान रेड कलर के लहंगा पहने। देखो काली माँ रेड कलर का लहंगा पहनी, मंदिर में की माता रेड कलर के लहंगे पहने, और हमारी तुलजा भवानी भी रेड कलर का लहंगा पहनी। रेड कलर के लहंगे में देखो हमारे माता रानी कितनी प्यारी दिख रही, देखो कितनी अच्छी रौनक है हमारी भोले बाबा के ऊपर। सो गाइस, फाइनली हमारी फ्राइडे की पूजा कंप्लीट हो चुकी है। तो आप सभी ने वीडियो में देखा ना हमने किस प्रकार पूजा की थी। पूजा मतलब पकाते पकाते पूजा भी कर रहे थे, पका रहे थे भी साथ में। मॉर्निंग हम लोग 10 को स्टार्ट करे तो हमारे 1:30 हुआ, आरती हुए तक 2 o'clock हो गया। अभी लंच भी नहीं करे, अभी लंच करने का है। भगवान को प्रसाद में क्या बनाए थे, दही खाना, पुलिहोरा, पूरी, खीर और मीठा खाना बनाए थे। वेज खा लेंगे, भगवान को भी वही प्रसाद लगा दिए थे। सरु समूह नहीं है, सरु समूह दोनों भी स्कूल को चले गए। सरु समूह आए तो 4 होता। सरु समूह आने के बाद देखना क्या है उनका रिएक्शन, की वो तो उनको नहीं मालूम आज हम पूजा करें सो। और इतना सब खाने को देखे तो लोग बहुत खुशी आते। लोगों को पुलिहोरा दही चावल बोले तो बहुत पसंद, पुलिहोरा बोले तो सज्जान। आने के बाद देखेंगे उन लोगों को कैसा लगता है। अभी खाए नहीं, कैसा बना नहीं मालूम, अभी देखना खाए सो को टेस्ट कैसा रहता क्या रहता सो। अब पूजा करने का था बोल के पानी उनी नहा के करके फ्रेश अप होके ऐसे ही पूजा कर लिए। पूजा करने के बाद में आज ऐसा तैयार हुए, लास्ट फ्राइडे बोल के रेड कलर की साड़ी पहनी। कमेंट में ज़रूर बताना कैसी दिख रही मैं, मेरा लुक कैसा दिख रहा। ओके, सरु समूह आए सबको देखेंगे सरु समूह का रिएक्शन क्या रहता है। आते कि पूछते लग मम्मी कहाँ गए तुम हमको छोड़ के, ऐसा पूछते। पूजा करे बोल के नहीं सोचते, मम्मी तुम कहाँ जाके आए हमको छोड़ के बोलकर पूछते, ऐसा करते। देखो आप सभी को बताती हूँ कैसा पूछते। हाय कई रोया कई रोया भैया, अरे कई रोया। देखो हमारे साथ भी छोटे बच्चे के जैसा बोटू लगा लिया, काजल का आंखों में काजल लगा लिया। शर्म ऐसा मत देना, दौड़ को मत देना, मत देना, मत देना। हाय बोल सात्विक, हाय बोल। अयो शर्म आ रही। सो गाइस, देखते देखते रात हो गई थी और सरु समूह दोनों जिद कर रहे थे कि बाहर जाके घूम के आएंगे बोल के। तो हम लोग सब जनों चारों मिलके बाहर घूमने के लिए चले गए थे। तो देखो ठंडा ठंडा मौसम था, बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बाहर घूमने गए तो अच्छा लग रहा था। तो अपने सीताफल मंडी में टीआरटी का राजा बोले तो बहुत फेमस है, टीआरटी का गणेश। इनका आगमन देखेंगे बोल के बहुत था हमारे ऊपर। बारिश गिरने से इनका आगमन पूरा स्ट्रोक हो गया, मतलब हुआ आगमन। जितना ज़्यादा पब्लिक आती सोचे थे कौन भी नहीं आए थे, बारिश गिरने की वजह से हम भी नहीं गए थे, इसलिए हम तुम्हारे संग वीडियो शेयर नहीं कर पाए आगमन का।
तो देखो यही चेटियाटी का गणेश अभी सेटअप चल रहा पूरा लाइटिंग का उसका मंडप का। तो इधर मंडप डाल दिए भगवान का तिरुपति के जैसा। अभी लाइटिंग वूटिंग का भी काम चल रहा था। देखो टियाटी का राजा बोलते हैं इनको, यही गणेश जी है। एक्चुअली आप लोग देखे होंगे यूट्यूब में, तो मैं भी आपको एक बार झलक बता दे रही भगवान की। तो देखो यही गणेश जी है। गणेश जी देखो कितने प्यारे दिख रही है। हमारा सारा शूट करा, मैं शूट कर रही तो शूट करने नहीं दे रहा था। इधर 2 मम्मी में निकालता बोलकर उन्होंने निकाला। और बाजू में ही गणेशों की शॉप लगी हुई थी, थोड़ा सा बाहर गली के बाहर आए जब, देखो कितने प्यारे प्यारे गणेश थे लगे हुए। गणेश जी देखो कितने अच्छे से, छोटे छोटे मूर्तियाँ भी है, थोड़े बड़े बड़े मूर्तियाँ भी थे। तो ये भी ऐसी गाड़ी पे बैठे बैठे देख लेके घर को चले गए थे। देखो 50 रुपीज़ की ड्राइंग उतारा हमारा समूह। देखो 50 रुपीज़ की ड्राइंग है, कहते ये गांधी जी है, कहते अच्छे दिख रहे, कमेंट करके बताओ। ये नोट को देख के ये इधर उतार रहा, टीचर उतार के लाओ बोले तो उतार रहा। कैसा दिखा आज भोग में बनाए तो मम्मू? मस्त दिखा। सरू तेक कैसा दिखा? हमारा सरस खा लिया पी लिया, मस्त सो रहा, कोमा हो गया अब सरस। नींद आ रही फुल? सारा दिन घूम घूम के थक गया नहीं? हाँ ख़त्म, यही चो ना, बात करें तो स्कूल नहीं जाना होना। अभी हमारे समूह की ड्राइंग चल रही, पूरी कंप्लीट होने के बाद बताते तुम्हारा। तो देखो ये हमारा समूह ड्राइंग कंप्लीट कर लिया। देखो ये कैसे दिख रहे सो। ओरिजिनल 50 रुपीज़ की नोट देख के उन्होंने टीचर उतार के लाओ बोले तो ऐसा उतारा। देखो हमारे समूह को आर्ट करना बोले तो बहुत पसंद, जो देखे वो उतारता कंपलसरी। देखो उसकी एज को उसको ने उतना उतारा, सो ये बहुत बड़ी बात है ना फ्रेंड्स। आप लोगों को कैसे दिखा कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। सो गाइस आप सभी ने देखा ना आज हम लोग किस प्रकार पूजा करे थे। श्रावण मास का लास्ट फ्राइडे था आज, और अमावस्या भी थी, तो इसलिए हम लोग पूजा करे थे भगवान की। आप सभी को पूजा कैसा दिखी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोगों में से कौन कौन करते हो उन लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना। हर हर महादेव बोल के ज़रूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो क्या करना समूह? लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और एक प्यारा सा कमेंट करना। मिलते हैं अगली नई वीडियो के संग, तब तक के लिए जय माँ काली।